स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 9th का मैथ है, चैप्टर 12, जिसका नाम है हीरोन का सूत्र। इसके पहले हमने इंट्रोडक्शन वीडियो आप लोगों को भेज दिया था पहले ही कि हीरोन का सूत्र क्या है, ठीक है, कौन कौन सी फॉर्मूले इसमें हैं। आज हम जो है एक्सरसाइज 12.1 की बात कर रहे हैं, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो देखिए ये कुछ क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 12.1 में। कुल 15 क्वेश्चन है, जिस 4 से 5 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस किया जाएंगे, ठीक है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व कराएंगे, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक यातायात बोर्ड, फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्या दिया हुआ है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। यानी कि एक यातायात संकेत बोर्ड है जिस पर क्या लिखा हुआ है कि आगे स्कूल है, ठीक, ये लिखा हुआ है। और उसकी जो आकृति है, ठीक है, वो कौन से त्रिभुज के जैसी है, तो समबाहु त्रिभुज के जैसी है। समबाहु त्रिभुज की जैसी मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हों, बराबर। तो यहाँ पे भुजाओं की लंबाई ए ली गई है, तो सभी इस त्रिभुज में जितनी भी भुजाएं होंगी वो सब के सब क्या हो जाएंगी, ए सेंटीमीटर की हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके, किसका प्रयोग करना है, तो हीरोन के फॉर्मूले का। और कह रहा है इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि इस संकेत बोर्ड का परिमाप क्या हो, 180 सेंटीमीटर है। यानी ये जो बोर्ड है त्रिभुजाकार, इसका जो परिमाप है ये दिया गया है, कितना है परिमाप, 180 सेंटीमीटर। और इसी त्रिभुजाकार बोर्ड के संकेत बोर्ड का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, किसकी सहायता से, तो हीरोन के फॉर्मूले से, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अतः हमारे त्रिभुज की जितनी भी भुजाएं हैं, यानी जो तीनों भुजाएं हैं वो ए सेंटीमीटर के बराबर होंगी। अब हम बात करें, हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि त्रिभुज का जो परिमाप है वो क्या होता है, 180 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि त्रिभुज का परिमाप बराबर 180 सेंटीमीटर। किसी भी 2D फिगर का जो परिमाप होता है उसके सभी भुजाओं का योग होता है। तो 3 भुजाएं हैं, इसमें हम तीनों भुजाओं को जोड़ लेंगे तो वही उसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ लिया गया है तीनों भुजाओं को, तो तीनों भुजाएं ए हैं, यानी कि 3a हो जाएगा और 180 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ए की वैल्यू अगर हम निकालें तो आ गया 60 सेंटीमीटर। क्या गया, यहाँ डिग्री नहीं रहेगा, 60 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है। अब हमें हीरोन के फॉर्मूले से क्षेत्रफल निकालना है। और हीरोन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए बच्चे, हीरोन का फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस क्या होता है, C, ठीक है। यस क्या है, तो यस अर्ध परिमाप होता है। और अर्ध परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो अर्ध परिमाप निकालने का फॉर्मूला होता है यस इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी। ए बी सी क्या है, तो ए बी सी क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास जो त्रिभुज की भुजाएं हैं वो सभी के सभी क्या हैं, 60 सेंटीमीटर हैं, ठीक है। तो हम यस निकाल लेंगे। यस हमने निकाला, 180 आया, फिर उसको 2 से डिवाइड किया तो 90 सेंटीमीटर आ गया, यानी यस की वैल्यू क्या आ गई, 90। अब हम समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4a²। डायरेक्ट समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला ये होता है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में कहा था कि हीरोन का फॉर्मूला लगाना है, इसलिए हम ये फार्मूला नहीं लगाएंगे और यहाँ पे ये फार्मूला लगाएंगे। और यहाँ ए तो है ही, S माइनस ए, यहाँ S माइनस बी था, यहाँ भी ए ही लिखा गया है। यहाँ S माइनस सी रहता है, यहाँ भी ए ही लिखा गया है। इसलिए लिखा गया है बच्चे क्योंकि यहाँ पे सभी भुजाएं क्या है, बराबर हैं, तो सब जगह ए ही लिखा गया है, ठीक है। अब वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और आप लोग को वर्गमूल आता ही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर नहीं भी आता है तो आप अंडर रूट में जितनी भी वैल्यू हैं उनको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लीजिए और जो संख्याएं जोड़े में हैं, मतलब बराबर है, उनको क्या करिए, अंडर रूट से आप बाहर निकाल लीजिए, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यही किया गया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर है जो कि एक फ्लाईओवर को दिखाया गया है, ठीक है, फ्लाईओवर को दिखाया गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर है। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, ये देख लीजिए, हम पढ़ देते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है।
यानी कोई फ्लाई ओवर है तो उसकी जो दीवार है वो त्रिभुजाकार दीवार है, ठीक है, और उनका प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, तो विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जा रहा है। कह रहा है दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ, दीवार की जो भुजाएं हैं किस आकृति की हैं, त्रिभुजाकार हैं, उनकी लंबाइयाँ दी हुई हैं 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। यानी त्रिभुजाकार है तो इनकी 3 भुजाएं दी हुई हैं 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। कह रहा है इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर का हर वर्ष 5,000 रुपये की प्राप्ति होती है। तो कह रहा है एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, उसने कुल कितना किराया दिया। यानी कि कोई कंपनी है जो कि उस दीवार को विज्ञापन कराने के लिए 3 महीने के लिए लेती है, ठीक है, 3 महीने के लिए लेती है, तो वो कितना किराया उसको देगी, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो देखिए यही हमारा फ्लाई-ओवर है और यहाँ पे जो ये त्रिभुज दिखाया गया है इसी की बात की जा रही है। इस कह रहा है कि यही एक त्रिभुजाकार दीवार का उसको क्या करना है, विज्ञापन कराना है 3 महीने के लिए, तो वो कितना किराया उसको देगा। तो सिंपल सी बात है, पहले हम ये चेक करेंगे कि जो ये त्रिभुज दिया गया है वो किस टाइप का त्रिभुज है, वो समबाहु त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है या फिर कौन सा त्रिभुज है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर ये समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय को ये फॉलो करेगा। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर हम देखें तो ये हमारा क्या होगा, कर्ण होगा, क्या होगा, कर्ण होगा, और इसको हम मान लेते हैं लंब और इसको मान लेते हैं क्या, आधार, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो यहाँ मान लिया गया है कि ए बराबर 122 है, बी बराबर 22 मीटर और सी बराबर क्या है, 3 भुजाएं हैं, अलग अलग इनकी माप ले ली गई है। अब देखिए ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसको सॉल्व किया जा रहा है तो ये किसके बराबर आ जा रहा है, कर्ण के बराबर आ जा रहा है, यानी 122 मीटर स्क्वायर के बराबर आ जा रहा है, ठीक है, 122 स्क्वायर मीटर स्क्वायर के बराबर आ जा रहा है। तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि ये क्या है, ये कर्ण का स्क्वायर है, यानी कि ये फॉलो हो गया कि जो कर्ण का स्क्वायर है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब यहाँ जो त्रिभुजाकार आकृति दी हुई है वो कौन से त्रिभुज की बात की जा रही है, तो ये समकोण त्रिभुज की बात की जा रही है। यानी जो दीवार है फ्लाईओवर की वो कौन से आकृति की है, तो वो त्रिभुजाकार तो थी ही पहले, लेकिन त्रिभुज में कौन से प्रकार की है, तो समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो हम लास्ट में क्या कहेंगे और क्यों हम कह रहे हैं कि ये जो है समकोण त्रिभुज ही है, क्योंकि यहाँ पे जो है फॉलो कर रहा है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो है हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो आधार यहाँ पे 22 लिया गया है, ऊंचाई को कितना लिया गया है, 120 लिया गया है, और हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1320 मीटर स्क्वायर। यानी कि जो त्रिभुजाकार दीवार है, ठीक है, जो त्रिभुजाकार दीवार है उसका क्षेत्रफल कितना है, तो 1320 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब इसी 1320 1 मीटर स्क्वायर पर इसको कितना मिल रहा है, इसको 5,000 रुपया किराया मिल रहा है, ठीक है, वार्षिक किराया, ठीक। तो एक महीने का निकालेंगे तो 1 महीने के लिए क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे। और कंपनी ने कितने महीने के लिए लिया था, 3 महीने के लिए लिया था ना, तो क्या लिया था, 1320 मीटर स्क्वायर एरिया को उसने लिया था, और कितने महीने के लिए लिया था, 3 महीने के लिए। तो कितना किराया देगी, तो लिखेंगे अतः 3 महीने के लिए कंपनी द्वारा दिया गया किराया बराबर, अब इतना ये क्या है, ये क्षेत्रफल है और ये 1 महीने का है किराया, और हमें बताना कि 3 महीने का, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब समझ में आ गया कि 3 महीने में कितना किराया देगा, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चे, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक सेकेंड क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, इसके पार्श्वीय दीवारों यानी साइड वॉल्स में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है उस पार्क को हरा भरा और साफ रखिए, लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ अंदर लिखा हुआ है, दिख ही रहा है। यदि इस दीवार की बीमाएँ यानी भुजाएँ क्या क्या हो, 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर हो, तो रंग
से पेंच हुए भाग का क्षेत्रफल बताइए, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो सिंपल आपको जो भुजाएं दी हुई हैं यानी बीमाएँ दी हुई हैं उसको ABC मान लेना है। और ABC मानने के लिए सबसे पहले हम यस निकालेंगे, और यस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A+B+C/2 और आ जाएगा ये 16 मीटर। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर किसी त्रिभुज की अलग अलग भुजाएं हैं तो उनका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हीरोन फॉर्मूला होता है, जो कि क्या होता है √S(S-C)(S-B)(S-C). अब इसी फॉर्मूले में A, B, C और S की वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20√2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है। जो बीमाएँ दी गई हैं उनको ABC मान लेना है, S की वैल्यू निकालनी है और उस पेंच किए हुए भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या लगा देंगे, हीरोन्स फॉर्मूला लगा देंगे और फिर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए बच्चे, हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम थोड़ा फास्ट समझा रहे हैं, तो आप भी ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं। अब त्रिभुज है तो 3 भुजाएं होनी चाहिए, लेकिन दिया कितना है, 2 भुजाएं। कौन कौन, एक भुजा है 18 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा जो दी हुई है वो 10 सेंटीमीटर है। तो हम मान लेंगे कि त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो पहला जो है वो ए है, उसको हम ए मान लेंगे, दूसरे को बी मान लेंगे। 10 है, तीसरा हमें नहीं पता है तो वो सी ही रहेगा। ठीक है, 3 भुजाएं होती हैं ABC, तो ए पता है, बी पता है, लेकिन सी नहीं पता है। उसकी बात कह रहा है तथा उसका परिमाप, और उस त्रिभुज का परिमाप भी दिया हुआ है, क्या है, 42 सेंटीमीटर है। तो इसी परिमाप की सहायता से हम त्रिभुज की तीसरी भुजा निकालेंगे। ठीक है, जब तक हमें त्रिभुज की तीसरी भुजा नहीं पता चलेगी तो हम यहाँ क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि जो हीरोन्स फॉर्मूला होता है उसमें ABC यानी कि तीनों भुजाओं का जिक्र किया हुआ रहता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, मान लिया कि माना एक त्रिभुज की भुजाएं A = 18, B = 10 तथा C है, परिमाप 42 दिया गया। परिमाप किसी भी 2D फिगर का क्या होता है, उसके सभी भुजाओं का योग। तो यहाँ पे सभी भुजाएं मतलब 3 भुजाएं हैं ABC, इनको जोड़ लिया और एक 42 के बराबर कर दिया। अब C की वैल्यू पक्षांतर करके निकालेंगे तो 42 में से जब 28 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। यानी C की वैल्यू, तीसरी भुजा जो हमारी आ गई वो 14 सेंटीमीटर आ गई। लेकिन हमें तीसरी ही भुजा नहीं निकालनी, हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले यस निकालना पड़ेगा, और यस बराबर क्या होता है, A+B+C/2, यानी कि ABC की वैल्यू पुट करेंगे, /2 करेंगे तो ये आ गया 21 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √S(S-A)(S-B)(S-C). S की वैल्यू 21 है, A की वैल्यू 18 है, B की वैल्यू 10 है और C की वैल्यू 14 आ गया। हम पुट करेंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, यानी जो त्रिभुज की भुजाएं हैं वो 3 भुजाएं हैं, लेकिन इनका जो मान दिया गया है वो अनुपात में दिया गया है। क्या है, 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, अनुपात को हटाने के लिए हमें एक अनुपातिक गुणांक लेना पड़ेगा, भुजाओं का अनुपातिक गुणांक लेना पड़ेगा। जब भी अनुपात में रहे तो उसको अनुपात को पहले हटाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक गुणांक ले लिया, कोफिशिएंट ले लिया, x ले लिया। अब हमारी जो पहली भुजा हो जाएगी वो 12x हो जाएगी, दूसरी भुजा हो जाएगी 17x हो जाएगी और तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, 25x हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, माना त्रिभुज की भुजाओं का अनुपातिक गुणांक क्या है, x है। तो पहला A, B और C ये भुजाएं हो गई। अब दिया गया हुआ है कि परिमाप 540 है। कितना दिया हुआ है, परिमाप 540 है। ठीक है, तो परिमाप बराबर 540 और परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग त्रिभुज का। तो क्या क्या भुजाएं हैं, ABC, इन तीनों को जोड़ देंगे, 540 के बराबर करेंगे। ABC की वैल्यू रखेंगे, 540 के बराबर करेंगे, सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 डिग्री। ठीक है, अब ये x की वैल्यू आई है, हमें ABC फाइंड करना है जिसमें x नहीं होना चाहिए। तो x, अब पहले में क्या था, 12x था, तो 12 और x की वैल्यू 10 आ गई, मल्टीप्लाई कर दी 120 हो गया। B की वैल्यू 170 आ गया, ऐसे ही C की वैल्यू निकाल लिया तो 250 आ गया। कैसे आया, x का मान रख के। ठीक है,
अब हमें जब ए बी सी पता चल गया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें यस निकालना है, तो हमने यस निकाल लिया। यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपान 2, ठीक है। वैल्यू पुट किया ए बी सी का, अपान 2 किया तो 270 आ गया। अब हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल फिर वही हीरोन फार्मूला √ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। वैल्यूज़ को हमने रखा और रख के सॉल्व किया तो हमारा जो आंसर था वो कितना आ गया, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बड़े ही इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है। बस आपको तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए त्रिभुज की, और अगर नहीं पता है तीनों तो 2 दिया होगा, तीसरा नहीं दिया है तो परिमाप दिया है, उस परिमाप की सहायता से हमें तीसरी भुजा निकालना है। और जैसे ही तीसरी भुजा पता चल जाता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम अर्ध परिमाप निकालेंगे, जो कि सेमी पेरीमीटर जिसको बोलते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी अपान 2, ठीक है। और जैसे ही यस आ जाता है तो हम हीरोन फार्मूला लगा देंगे √ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। और एस और ए बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस कर रखा है, ठीक है। 5 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया है। अगले वीडियो में हम बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं 6 से 15 तक उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है।